तुम्हें एक पल भी नहीं लगा अपने पति को धोखा देने में, जब तुम अपने उस जीवन साथी को धोखा दे सकती हो जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए, जीने भरने की कस्में खाए, उसे तुम एक पल में छोड़ सकती हो, तो फिर तुम्हें मुझे धोखा देने में कितना समय लगेगा? जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? आज राकेश के मुंह से ये शब्द सुनकर रश्मि अवाक रह गई थी। उसका दिल बुरी तरह से तड़प रह गया था। वह बिन कुछ कहे राकेश की गाड़ी से उतरी और अपने घर आ गई। बच्चों को स्कूल से आने में अभी काफी समय था। रश्मि ने एक नजर अपने घर को देखा, फिर सोफे पर बैठकर सोचने लगी कि आखिर क्या मिला उसे ऐसे ऑनलाइन रिश्ते से। रश्मि का पति अच्छी नौकरी पर था, 2 प्यारे बच्चे, खुद का घर, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं थी उसे सिवाय पति के समय की। और एक औरत के लिए उसके पति द्वारा उसको दिया गया समय सभी सांसारिक चीजों की कीमती होता है। उसका पति ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होता गया कि प्रेम विवाह होने के बावजूद उसे समय देना ही भूल गया था। वैसे भी मर्द का प्यार तब तक ही होता है जब तक वो उसे हासिल न कर ले। इस शहर में रश्मि का अपना कोई नहीं था और न ही किसी से ज्यादा मिलना जुलना उसे पसंद था। बस अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से फोन पर बात हो जाती थी। अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। राकेश उसके शहर में ही रहता था। शुरुआत में तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभार रश्मि को मैसेज करता रहता था। रश्मि ने कभी रिप्लाई तो नहीं किया, पर राकेश का उसकी तारीफ करना उसे भी अच्छा लगता था। कुछ समय बाद वह भी रिप्लाई करने लगी। फिर पता ही नहीं चला कि कैसे बात सोशल मीडिया पर मैसेज करने से फोन पर बातचीत होने तक पहुंच गई। रश्मि भी पति के ऑफिस और बच्चे के स्कूल जाने के बाद समय निकालकर राकेश से फोन पर बातें करने लग जाती। पति और बच्चों के घर के आने तक जितना भी समय मिलता दोनों फोन पर लगे रहते। हाँ, अगर कभी राकेश को कोई जरूरी काम होता तो उनकी बात नहीं हो पाती। अपने अकेलेपन में रश्मि के कदम कब और कैसे राकेश की तरफ बढ़ते चले गए उसे पता ही नहीं चला। राकेश भी उसकी हर बात सुनता, समझता और उसकी परवाह करता था। यही तो रश्मि चाहती थी, कोई तो हो जिसे वो अपने दिल की हर बात बता सके। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब रश्मि को अपने पति से कोई शिकायत नहीं रहती थी, क्योंकि उसने अपना सुकून कहीं और तलाश लिया था। अब यह सब ज्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे रश्मि को महसूस होने लगा कि वक्त के साथ साथ राकेश का व्यवहार काफी बदलने लगा है। अगर रश्मि का फोन 2 मिनट के लिए व्यस्त होता, राकेश उससे सवाल करने लगता। राकेश नहीं चाहता था कि रश्मि उसके अलावा किसी से भी बातें करे। यहाँ तक कि रश्मि ने अपने परिजनों को भी फोन करना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा भाई बहन खुद फोन करते तो ही वह बात करती। उस पर भी अगर बीच में राकेश का फोन आ जाता तो उसे हर बार अपनी सफाई पेश करनी होती। और तो और अब तो राकेश उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखने लगा था। कभी किसी ने कमेंट को लेकर, कभी किसी की लाइक करने को लेकर राकेश हर बात का विवाद बना देता। पर रश्मि राकेश को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वही करती जो राकेश कहता। कितने ही जानने वालों के तो रश्मि राकेश के कहने पर बिना किसी कारण ब्लॉक कर चुकी थी। सोशल मीडिया से शुरू हुए इस रिश्ते में मुलाकातों का दौर आ चुका था। वैसे तो सब ठीक ठाक था, पर कई बार राकेश बेमतलब की बातों पर रश्मि से लड़ाई करने लग जाता। वह बात बात में रश्मि के चरित्र पर सवाल करता, उस पर शक करता। जब भी वो मिलते राकेश उसका फोन जरूर चेक करता। एक बार तो इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि राकेश ने उसे सरेराह अपमानित कर दिया। वो तो खैर थी कि उन्हें वहां पर कोई परिचित नहीं मिला। उस दिन पहली बार रश्मि को एहसास हुआ उसने कितनी बड़ी गलती हो गई है। रश्मि के पति तो उससे कभी नहीं पूछते थे कि वह फोन पर किससे बातें करती है, ना ही वह कभी उसका फोन चेक करते थे। हमेशा उसका सम्मान करते थे। रश्मि पर शक करना तो दूर की बात थी, और इधर वो अकेलापन दूर करने के लिए ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गई जो अब उसको मानसिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि वह बैठे बिठाए किस मकड़े जाल में फंस चुकी है। उसी दिन रश्मि ने राकेश का नंबर अपने फोन से व सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया था। पर कुछ दिन बाद राकेश ने फिर से रश्मि का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जहां भी चाहती राकेश वहीं पहुंच जाता, नए नए नंबरों से उसे फोन करता। रश्मि कभी भी ऐसी नहीं थी जैसा उसे इन हालातों ने बना दिया था। वह तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। राकेश ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर ऐसे हालात में पहुंचा दिया था, मगर वह इन सब से निकलना चाहती थी
और इस रिश्ते को यही विराम देना चाहती थी। इसे ना चाहते हुए भी रश्मि को उससे मिलकर बातें करनी पड़ी। रश्मि ने राकेश को काफी समझाया कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए सब खत्म कर देना चाहिए। इस तरह शक करके लड़ाई झगड़ा करने का क्या फायदा। और जब राकेश को उस पर विश्वास ही नहीं है तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब। हालांकि राकेश को पता था कि रश्मि का अपना परिवार है और वह किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती है। फिर भी राकेश ने रो रो कर रश्मि से माफी मांग ली और दोबारा ऐसा ना करने का वादा भी किया। साथ ही यह भी जता दिया यह सब ऐसे खत्म नहीं होने वाला। अब रश्मि समझ चुकी थी कि राकेश इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यह रिश्ता उसके लिए एक मजबूरी बन चुका था। साथ ही यह भी डर था कहीं राकेश उसके पति को यह सब न बता दे। इसलिए उसने खुद को समझा लिया कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। फिर से वही सब फोन मैसेज चैटिंग। राकेश का बात बात तो सुनाना। कहाँ बिजी थी, करो उसी से बात। उसने क्यों किया ऐसा कमेंट, इसको ब्लॉक करो। इतनी देर ऑनलाइन किससे चैटिंग कर रही थी। फिर खुद ही रुठ जाना और ना मनाओ तो पीछा करना, लड़ना झगड़ना, बस यही सब रह गया था। इस सब से रश्मि बहुत परेशान हो चुकी थी। आज रश्मि राकेश से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। पर रश्मि की बात सुनकर राकेश कहने लगा, अब तुम्हें कोई और मिल गया है ना, इसलिए मुझे छोड़ रही हो। और उसका फोन चेक करने की जिद करने लगा। रश्मि को उम्मीद नहीं थी कि राकेश ऐसा रिएक्ट करेगा। फिर इस बार रश्मि ने अपना फोन राकेश को नहीं दिखाया। रश्मि ने खुद को समझाया वह सही है या गलत किसी को हक नहीं है उसका फोन चेक करे। ना ही उसे किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई उसे जलील करे या उसके आत्मसम्मान को चोटिल करे। इतनी जिल्लत रश्मि ने कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, उससे एक बार गलती हुई थी, पर वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि हर किसी से आस्की करती फिरे। ना ही उसे ऐसा करने की जरूरत थी। अब रश्मि ने सोच लिया था कि वह आज ही अपने पति को सब कुछ सच सच बता देगी और फिर चाहे जो सजा मिले, कम से कम उसे इस ब्लैकमेलिंग और जिल्लत से छुटकारा तो मिल जाएगा। उसका पति उसे जो भी सजा दे वह इस जिल्लत और बेइज्जती से ज्यादा तो नहीं होगी। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।